नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम फिर से पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पहले कभी हिंदुस्तान में भी हुआ करती थी। पाकिस्तान में उसका जो फैक्शन है मौलाना फजलुर रहमान का, ऐसे कहलाती है JUI फजलुर रहमान ग्रुप, उसका लीडर है मौलाना फजलुर रहमान। और वो कल नेशनल असेंबली के फ्लोर पर बात कर रहा था और इत्तेफाक ये है, या यूं कह लीजिए कि उसकी बातें इतनी संजीदा थी कि सब लोग खामोशी से सुनते रहे। नहीं तो अक्सर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान होते हैं हमेशा कोरम या कोई और टेक्निकल मसले का बहाना बनाकर और प्रोसीडिंग्स में खलल डालते रहते हैं। कल वो भी खामोशी से उसे सुन रहे थे। कल उसने ये कहा कि आज बलूचिस्तान की जो हालात है, हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ अजला, सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान में secede फ्रॉम द यूनियन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो मुल्क है उससे वो अलहदा हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अपनी आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं। अब उसने इसके लिए पिछले चंद महीनों में जो वाक़यात होते रहे हैं उनका जिक्र किया। पाकिस्तान, वैसे तो बलूचिस्तान तो क्या, उसने तो KPK की बात की भी की कि वहाँ पर भी लोग जो है हुकूमत से जो है मुतमईन नहीं है, गैर मुतमईन है। बकौल उसके ये जो अनासिर हैं गैर मुतमईन, सरकार को चाहिए कि उनसे बात करे। और उसने इनडायरेक्टली फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जिसे पाकिस्तान में आमतौर पर एस्टेब्लिशमेंट करके पुकारा जाता है। उसने कहा कि जो पीठ पीछे जिनके हाथ में हुकूमत की बागडोर है वो इन सारे मसाइल से लावाकिफ़ हैं, गैर वाकिफ़ हैं और वो नहीं चाहते कि इनका कोई हल निकले। और अगर यही हालत जारी रही तो हो सकता है बलूचिस्तान के कुछ अजला अलग हो जाएं, अपनी आज़ादी का ऐलान कर दे और फिर अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उनको तस्लीम भी कर ले। अब ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो बाद की बात है। लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान ये कहता है तो हमें सोचना पड़ता है कि ये बंदा आज अचानक से ये जुबान क्यों बोल रहा है। आप याद कीजिए, इसका बाप था 1971 में जो है, वो उस वक़्त जनरल यहिया खान के साथ था जब बांग्लादेश बना, और जो जनरल यहिया खान ने एक्शन लिया था जो, उसमें वो उसके साथ था, भुट्टो के साथ था। ये पूरे जो मगरबी पाकिस्तान वाले हैं सब एक जुबान बोल रहे थे, हाँ हमें फौजी एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब बांग्लादेश बन गया, क्या इनको अक्ल आई? हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उनके सामने थी जिसमें पता चला कि बंगालियों को यानी ईस्ट पाकिस्तान के बंदों को मरकजी हुकूमत से शिकायत है। क्या उन्होंने उससे कोई सबक सीखा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद से भी वो उनकी वही चाल ढाल है, वही हुकूमत जो है फौज के हाथ में रहती है, भले ही सामने मुखौटा कोई भी हो, भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो या शहबाज शरीफ हो। और ये सारे सियासतदान बेशर्म होके उनके साथ मिल जाते हैं।
ये अलग बात है कि जब इनके हाथ से हुकूमत छिन जाती है फिर इनको याद आता है कि कुछ गैर मुतमईन अनासिर हैं। मैं इनसे पूछता हूं, क्या 78 साल से लेकर बलूचिस्तान में जब सुई गैस निकली थी, वो तो बलूचिस्तान से निकली थी ना, वो पहले रावलपिंडी को दी गई, पंजाब को दी गई। कितने सालों के बाद, चीखने चिल्लाने के बाद बलूचिस्तान को उसका कनेक्शन मिला। क्या तुक थी इसकी? बलूचिस्तान के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। जो भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आपको सिर्फ पंजाबी दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है? अब तक मौलाना फजलुर रहमान को ये सारे मसाइल दिखाई नहीं पड़ते थे। आए दिन बलूचिस्तान के घरों से नौजवान बच्चे गुम होते रहते। मिस्ड पर्सन्स की जो है कई शिकायतें हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं करता। यही इमरान खान उनकी गोद में खेलता। जब कमर जावेद बाजवा ने इसे वजीर आजम बनाया तब वो एस्टेब्लिशमेंट अच्छी थी, और जब 9 अप्रैल को इसको हटा के और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लाई गई, भले ही उसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, उस वक्त इसको याद आया कि नहीं ये तो गैर कानूनी है। 2018 में जब इसको धांधली करके इसको हुकूमत में लाया गया तब वो सब कुछ दुरुस्त था। आज उसको शिकायत है। आज भी बलोच लोग मर गए थे, उनका कत्ल हुआ था और वो बैठे हुए थे धरने पर। इमरान खान हमारे पास आए, वो नहीं गया उनके पास जब वो वजीर आजम था। आज वो कहता है कि केपीके के लोगों को शिकायत हैं। ठीक है, क्या शिकायत है उनको? वो तो तालिबान है और वो अपने हिसाब का इस्लाम लाना चाहते हैं, ये उनकी शिकायत। केपीके को शिकायत नहीं है। शिकायत है तो बलूचिस्तान को है, शिकायत है तो सिंध को है, जिनको हुकूमत में कोई से नहीं है। वो सेकंड क्लास नहीं, थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं पाकिस्तान में। न तो उनको नौकरियां मिलती हैं, न बड़े बड़े कॉलेज में दाखलाएँ मिलती हैं, न प्रमोशंस होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, टेलीफोन हो, रेलवे हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो, एविएशन हो, हर जगह आपको सिर्फ पंजाबी बंदे दिखाई देंगे। कोई मुकामी सिंध के गांव-गांव में छोटे छोटे स्टेशन पर चले जाइए, सब पंजाबी बंदे दिखाई देंगे आपको। इसी तरह बलूचिस्तान का भी यही हाल है। जब उनको हुकूमत में कोई से नहीं है तो जाहिर है उनको शिकायत तो होगी, और वो फिर सोचने लगते हैं कि फिर हमें पाकिस्तान के साथ रहने की ज़रूरत क्या है। और यही मौलाना फजलुर रहमान जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को हटाकर गवर्नमेंट बनाई गई शहबाज शरीफ की, तो उसके साथ ये उसका इत्तेहादी था। उस वक़्त इसको याद नहीं आया कि मिस्ड पर्सन्स का प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में। उस वक़्त एक बड़ी खुशी से हुकूमत में जाके बैठ गया। आज उसको दिखाई दे रहा है कि बलूचिस्तान में मसला है और बलूचिस्तान के लोग आज़ाद हो सकते हैं। तो भाई पहले आप मसले को मानिए। वो मसला ये है कि उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं पहले उनको मानिए, उनको दूर कीजिए, और बाद में आप ये कहें कि ये गलत है या वो गलत है। इनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि अगर मुझे हुकूमत दे दी। अकबर बुगटी को जब मुशर्रफ ने कत्ल किया था कि कहाँ था ये मौलाना फजलुर रहमान? उस वक्त इसने आवाज़ उठाई थी कि वहाँ का जो जेन्युइन लीडर है उसको एरियल बम्बार्डमेंट करके दफन कर दिया गया था एक गार में। उस वक्त कहाँ थे ये सारे लोग?
ये लोगों को अगर आप हुकूमत दे दीजिए तो इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट दुरुस्त है, और हुकूमत से निकल जाते हैं तो फिर इन्हें याद आता है कि एस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम है और पाकिस्तान में सही जमहूरियत नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि ये सब लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, या फजल रहमान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, सबको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत चाहिए। अगर आप सचमुच इनके मसाइल हल करने चाहते हैं तो पहले इन मसाइल का इकरार कीजिए कि हाँ, हमसे ये गलतियां हुई हैं, जो बंगाल में भी की थी, यहाँ पर भी अब भी वही हो रही। अब भी उनका मसला जो है मिलिट्री सॉल्यूशन से ढूंढा जा रहा है कि हम उनके ऊपर बमबारी करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। हम खुदा बेहतर जानता है कल क्या हो, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो ये कहता है कि अगर ऐसी हालत रही तो हो सकता है बलूचिस्तान के कुछ अजला अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।